संजय अग्रवाल जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, हमारा प्रश्न है कि मनुष्य के पास सब कुछ होते हुए भी ऐसा क्यों चाहता है कि उसे और मिले, जबकि उसे भी पता है कि खाली हाथ जाना है। हाँ, देखो, हमारी जो चाहत है उसको हमें समझना चाहिए। हमारी चाहत धन नहीं है। अगर धन से वस्तुएं न मिलती तो धन का कोई महत्व नहीं होता। वस्तुओं को अगर हम इंद्रियों से न भोगे तो वस्तुओं का कोई महत्व नहीं होता। प्रधान बात आई इंद्रियों के भोग से, और इंद्रियां इन झूठे भोगों से कभी तृप्त नहीं हो सकती। हमारी जो चाहत है उसे समझना चाहिए। हमारी चाहत है अखंड सुख जिसमें दुख का लेश न हो। हमारी चाहत है कोई हमें ऐसा प्यार करे जो सिर्फ हमें प्यार करे। तीसरी चाहत है कि शांति, अखंड शांति हम चाहते हैं। चौथी बात है मरना नहीं चाहते, अविनाशी। चार बातें देख लो सब लोग। सुख जिसमें दुख का लेश ना हो, दुख का बिल्कुल लेश ना हो। प्यार जो मुझे करता हो, मेरे शरीर से नहीं, मेरी वस्तुओं से नहीं, मुझे प्यार करता हो, ऐसी दृष्टि नहीं है। शांति जिनमें किंचन मात्र भी अशांति ना हो, और मैं मरूं नहीं, ये हमारे भगवान के लक्षण है। सुख समुद्र का अंश हूं इसलिए सुख चाहता हूं। प्रेम समुद्र का अंश इसलिए प्रेम चाहता हूं। शांताकारम, शांत समुद्र भगवान है इसलिए मैं शांति चाहता हूं। और अविनाशी भगवान है इसलिए मैं अविनाशी मरना नहीं चाहता। ये चारों बातें प्रमाण देती है कि हम भगवान के बच्चे हैं, हम भगवान के अंश हैं। और सबसे पहली बात जो आपका प्रश्न था कि कभी संतोष नहीं होता, हम आगे बढ़ना चाहते हैं नंबर 1 में, क्योंकि नंबर 1 के हैं, है ना, 1 के है ना। तो हमारी बढ़ोतरी ऐसी हो कि मैं 1 पे पहुंच जाऊं, चाहे बुरे मार्गों में हो चाहे अच्छे मार्गों में हो, क्योंकि अच्छे बुरे दोनों के बाप एक ही है, एक परमात्मा ही है। तो हमारी अंदर की चाह परमात्मा है ना कि विषय। सुख, प्रेम, शांति और अविनाशी ये परमात्मा में है। अगर हम परमात्मा का सुमिरन करने लगे तो हमें संतोष प्राप्त हो जाएगा, तृप्ति प्राप्त हो जाएगी, और हृदय कह उठेगा अब कछ नाथ न चाही मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। नहीं तो चाहे जितने रुपए हो जाए, चाहे जितना वैभव हो जाए, चाहे जितना भोग भोग लो, कभी ऐसा नहीं कह सकते कि अब कछु नाथ न चाही मोरे। ये तभी होगा जब भगवान का नाम जप करोगे और भगवान के चरणों का हृदय में स्पर्श प्राप्त होगा भाव के द्वारा, तो रोम रोम आपका नाथ पड़ेगा। जैसे मीरा जी कहती, पायो जी पायो मैंने राम रतन धन पायो। जब ये राम रतन धन आएगा तब आपका हृदय नाच उठेगा। नहीं तो चाहे जितना बड़ा पद हो, चाहे जितना वैभव हो, चाहे जितना सुंदर मकान हो, फिर भी और प्राप्त करने की इच्छा होगी और जाना कुछ नहीं है साथ। शरीर भी साथ नहीं जाएगा तो और क्या जाएगा। इसी भ्रम में हमारा जीवन नष्ट हो जाता है। विवेकवान वही है जो सावधान होकर अपने जीवन को काटे, भगवत स्मरण करते हुए, धर्म का पालन करते हुए, कर्तव्य का पालन करते हुए जो जीवन काटता है वो परम पद का अधिकारी होता है। इसलिए धर्म से चलो, भगवत स्मरण परायण रहो, अपने कर्तव्य को अपनी पूजा समझो, तो सब काम बन जाएगा। आशीष जी लखनऊ से। महाराज जी, जड़ और चेतन की ग्रंथि कैसे टूटेगी? है ही नहीं, लगी ही नहीं। जब ग्रंथि हो तब ना छूटे। जड़ चेतन ही ग्रंथि पड़ गई, यद्यपि मृषा, मृषा माने झूठी, मतलब लगी ही नहीं। ये भ्रम हो गया है हमें। भ्रम से इस पांच भौतिक देह को अपना स्वरूप मान लिया है। यद्यपि हम आत्मस्वरूप हैं, चिदानंदमय है, पर हम अपने स्वरूप को भूल करके और देह को अपना मान लिया। अब जब तक सदगुरुदेव की शरण नहीं होंगे
और उनके द्वारा बताई हुई उपासना नहीं करेंगे तब तक हमारा ज्ञान विशुद्ध नहीं होगा। जानकारी तो सबको है, शरीर नाशवान है, मैं अविनाशी हूं, यहाँ कुछ टिकाऊ नहीं है, सब परिवर्तनशील है, सब कुछ छोड़ के जाना है, ये सबको पता है। लेकिन शुद्ध ज्ञान नहीं, अशुद्ध है, मतलब वो जानकारी अपने जीवन में प्रयोग नहीं कर पा रहा। इसलिए संत महापुरुष जो भगवत प्राप्त हैं उनकी शरण में जाए और उनके द्वारा बताई हुई उपासना से बुद्धि रूपी जो अस्त्र है उसकी धार तेज करे, विवेक धार है, और उससे इस भ्रमात्मक संसार बंधन का नाश कर दे तो स्वरूप का बोध हो जाए। यद्यपि कभी स्वरूप न बंधन को प्राप्त हुआ है, न है, न होगा, पर छूट अति कठिनाई बहुत कठिनता है, क्योंकि इसको हमने पकड़ रखा है। जैसे एक राजा से ऋषि ने कहा कि संपूर्ण संसार से वैराग्यवान ही भगवदानंद को प्राप्त होता है, तो उनका माया ने मुझे पकड़ रखा है, मैं कैसे भगवदानंद को प्राप्त करूं। तो एक दिन टहलने जा रहे थे तो ऋषि ने आम के वृक्ष को ऐसे पकड़ लिया, बोले राजन मुझे छुड़ाइए, इस वृक्ष ने मुझे पकड़ रखा है। तो राजा बहुत जोर से हंसे और बोले महाराज क्यों विनोद करते हो, आपने वृक्ष को पकड़ रखा है। बोले हाँ, आपने माया को पकड़ रखा है, माया ने आपको नहीं। तो हम लोगों ने अपने आप को स्वयं भोगों की चाह वाला जो शरीर है इससे राग कर लिया और अपने स्वरूप का विस्मरण कर लिया। इसलिए हमारे पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, ये बार बार दुख प्राप्त हो रहा है। यदि हम मनुष्य जीवन की सार्थकता देखें तो आत्मस्वरूप के बोध में ही है, अपने को जानने में ही है। पर अपने को जानने के लिए समर्थ सदगुरु की आवश्यकता है, वो है श्री भगवान। खूब नाम जप करो, भगवान की शरण में हो जाओ तो सोई जानई जेहि देहु जनाई, और जानत तुम्हें हो जाई। वही जान पाता है हे नाथ जिसे आप जना देते हो, और जो आपको जान जाता है वो आप मैं हो जाता है, अर्थात भगवत स्वरूप हो जाता है। तो बिना आराधना के ये भ्रम छूटने वाला नहीं। जासु कृपा सब भ्रम मिट जाई, गिरजा सोई कृपालु रघुराई। बिना भगवान का भजन किए, बिना उनकी कृपा के ये जड़ चेतन की भ्रमात्मक ग्रंथि का भेदन होना बहुत कठिन है। खूब नाम जप करो, नाम जप करो, नाम जप से ही सर्व ज्ञान प्रकाशित हो जाएगा। जी सुरेंद्र जी गुरुग्राम से, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी मोह को त्याग कर भगवत प्राप्ति कैसे होगी महाराज जी? बिना मोह के बच्चों का पालना कैसे करें, उनकी परवरिश कैसे करें महाराज जी? मोह त्यागने का कोई सरल उपाय है क्या? देखो, कठिन लग रहा है। जो तुम्हें लग रहा है कि बिना मोह के हम अपने बच्चों का पालन नहीं कर सकते, ये तुम्हारा भ्रम है। मोह श्रेष्ठ है या प्रेम श्रेष्ठ? विचार कर। मोह मलिन होता है, प्रेम निर्मल होता है। यदि हम अपने बच्चे से प्रेम करें कि मेरे भगवान मेरे बच्चे के रूप में आए, क्या इससे बढ़कर के कोई भाव हो सकता है? हम अपने बच्चे को इससे बढ़कर क्या प्यार कर सकते हैं कि हम उसे अपना भगवान मानते हैं? हम अपनी पत्नी को इससे बढ़कर प्यार क्या कर सकते हैं? हम उसे अपना भगवान मानते हैं। हम माता पिता को इससे बढ़कर क्या प्यार दे सकते हैं? हम उन्हें भगवान मानते हैं। मातृदेवो भव पितृदेवो भव। तो हम यदि भगवान की भावना करें तो मोह का नाश हो जाए और भगवत प्रेम हो जाए। सब में भगवान विराजमान है, तो मेरे बेटे के रूप में कौन आया है? भगवान ही तो आए हैं। भगवान अगर चले जाएं उनके शरीर से तो उस शरीर को हम जला देते हैं, शरीर को गाड़ देते हैं, शरीर का कोई महत्व नहीं रखते। तो आज भी आप अनजाने में भगवान का ही महत्व रख रहे हैं, तो उन्हीं भगवान से प्यार करो ना। अपने बेटे के शरीर रूपी मंदिर में भगवान को देखो, मेरा परमात्मा इस रूप में आया है, और प्यार करो। आपकी भक्ति बढ़ेगी और भगवान की प्राप्ति होगी और बेटे का प्यार भी सुरक्षित रहेगा। मोह से बढ़कर के प्रेम है,
मोह में तो अज्ञानता है, प्रेम में ज्ञान है। इसलिए भाई ऐसा न सोचो कि मोह के बिना परिवार का पोषण कैसे हो सकता है। बहुत अच्छे से हो सकता है यदि हम भगवत भाव करें तो। पर भगवत भाव करने के लिए नाम जप जरूरी है। बिना नाम जप के भावना नहीं जागृत होती, भजन से ही भाव की प्राप्ति होती है। खूब नाम जप करो। महाराज जी, आपके अनुगत यहाँ 400-500 संत रह रहे हैं, तो आप पालन पोषण कर रहे हैं, क्या आपको मोह है? हमें जितना एक गृहस्थ अपने परिवार से प्यार करता होगा उससे करोड़ गुना प्यार है, करोड़ गुना। हर बच्चा हमको हमारे हृदय से, हमारी आत्मा है। हर बच्चा बच्ची हमारी आत्मा है। लेकिन हम कभी पास नहीं बैठते, कभी हम ये नहीं कहते, दुलार नहीं करते, लेकिन हृदय से हमारा चिंतन, जैसे कछुआ अपने अंडे को जल में रह करके चिंतन के द्वारा उसे परिपक्व कर देता है, ऐसे हम चिंतन के द्वारा अपने शिष्य या अपना परिकर या जो जहां भी रह रहा है वो चिंतनी शक्ति के द्वारा हम अपनी आत्मा मानते हैं। हम इनको बहुत प्यार करते हैं, पर हम प्रगट में प्यार नहीं करते। महाराज जी, ये तो बहुत बड़ा उदाहरण है कि बिना मोह के इतने जनों का पालन पोषण हो। और हर बच्चा अगर वो ईमानदारी से सत्य मार्ग में लगा है तो उसको अनुभव होगा कि मुझसे बहुत प्यार करते हैं। सबको अनुभव होगा जितने हैं कि हमको बहुत प्यार करते हैं, ये अनुभव होगा। जबकि हम कभी किसी से नहीं कहते हम तुम्हें प्यार करते हैं, कभी नहीं कहते। कभी पास बैठकर दुलार नहीं करते, और जब पास मिलेंगे तो बस एक दृष्टि से देख लिया, बस इतना ही बहुत हो गया। लेकिन प्रेम के द्वारा सबका पोषण होता है, मोह के द्वारा नहीं। अच्छा, आप इतने लोग बैठे हो, क्या हमारे प्यारे नहीं हो? क्या आप हमें प्यार नहीं कर रहे हैं? क्या मोह का संबंध है हमारा आपका? नहीं है, लेकिन इतना प्यार है कि हम तुम्हें कैसे बताएं। शुद्ध प्रेम चिंतन के द्वारा होता है। भगवत चिंतन करते हुए भाव में भर के जिसका चिंतन कर लिया उसका कल्याण हो गया, उसका मंगल हो गया। कल्याण होना, मंगल होना, दुखों का नाश हो जाना, यही बात है। ऐसे लाखों लोग हैं जो देश विदेश में रह रहे हैं। हो सकता है मैं उनको बाहरी ना पहचानता हूं, लेकिन वो भाव कर रहे हैं और उनका परिवर्तन हो रहा है, क्योंकि आंतरिक चिंतन से परिवर्तन हो रहा है। उसे प्रेम कहते हैं। महाराज जी, वास्तविक प्रेम तो गुरु ही कर सकते हैं। भगवान और गुरु अभेद है, इसलिए हम गुरु जी से भी मानते हैं कि भगवान और गुरु वो सर्वज्ञ हैं, वो अखंड मंडल में व्याप्त हैं। जैसे भगवान ऐसे गुरुदेव। तो वास्तविक प्रेम तो भगवान और गुरुदेव ही करते हैं, और तो सब माया का खेल है, भगवान की आसक्ति का खेल है। सब एक दूसरे की आसक्ति में बंधे हुए पशु पक्षी तक अपने बच्चे से प्रेम करते हैं। लेकिन सबको अपना बच्चा मानकर, सबको अपनी आत्मा मानकर, ये तो कोई महात्मा ही प्रेम कर सकता है। सबको बराबर प्रेम देना। इनमें से कोई ऐसा नहीं जो अपरिचित हो हमारे लिए। हमारी आत्मा की तरह उसका प्यार, सबको अपनापन। ऐसा नहीं कि इनमें से कोई हमारे लिए नफरत करने योग्य हो। पिता से पूछो, जिसके 4 पुत्र हैं, एक महात्मा है, एक गृहस्थ है, एक पागल है और एक दुराचारी है। उस पिता से पूछो तुम्हारी चारों के प्रति दृष्टि कैसी है, तो वात्सल्य भाव युक्त होगी। वो दुराचारी को भी प्यार करता है, वो पागल को भी प्यार करता है, वो महात्मा को भी प्यार करता है, वो विद्वान को भी प्यार करता है। ऐसे ही हमारे दरबार में, हमारी श्री जी के दरबार में, हमारे लालजू के दरबार में, प्रभु के दरबार में घोर पापी का भी स्वागत है। अब वो क्या है तुम जानो। हमारी दृष्टि में मेरा प्रिय आत्मा, मेरा प्रिय प्राण भगवान पधारा इस रूप में। इसके अलावा और हम परिचय नहीं जानते। संजय जी महाराष्ट्र से, मुंबई। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, व्यक्ति के जीवन में गुरु का सदैव होना कितना महत्वपूर्ण है? अरे पूरा महत्वपूर्ण है। बिना गुरु के चाहे शिव बिरंच सम होई, गुरु बिन भवनिधि तरे न कोई। बिना गुरु के भव सागर से नहीं तरा जा सकता, ये बिल्कुल सिद्ध बात है। आज तक कोई ऐसा मिला हो तो हमें बताना। श्री भगवान का मिल जाना भी हो सकता है, लेकिन भव समुद्र से, भ्रम से पूर्ण निवृत्ति हो जाना, ये केवल गुरु कृपा से होती है। श्री नामदेव जी महाराज भगवान के साथ खेलते थे, भगवान के साथ खाते थे, भगवान से बातचीत करते थे। एक दिन गोरा कुम्हार के यहाँ, बड़े महाभागवत से श्री गोरा कुम्हार जी, उनके यहाँ बहुत से संत बैठे हुए थे। तो श्री मुक्ताबाई जी वो मटकी थापने की चाट जो होती है उसे उठाई और कहा, काका देखो इन मटकियों में कौन सी पक्की मटकी है और कौन सी कच्ची है।
तो उन्होंने मुस्कुराकर स्वीकृति दे दी, तो हर संत की खोपड़ी में ऐसे मारती। तो जो और संत थे मुस्कुरा दिए। जब नामदेव जी के मारा तो उनका ये क्या है, क्यों मारा? तो बोले काका ये मटकी कच्ची है। नामदेव जी सारी सभा में, संतों की सभा में कच्चे साबित कर दिए गए और सब हंस दिए। नामदेव जी को अच्छा नहीं लगा, वो सीधे गए विट्ठल भगवान से बात की। बोले मैं कच्चा हूं। तो भगवान ने कहा हाँ तुम कच्चे हो। बोले क्यों? सब पक्काई तो आपसे मिलने की होती है, जब मैं आपसे मिल गया तो किस बात का कच्चा? बोले तुमने गुरु नहीं किया। बोले गुरु करने का फल होता है भगवत प्राप्ति, और वो आप हमें प्राप्त है तो गुरु की जरूरत क्या है? बोले यही कच्चाई है। तो बोले आप ही बताओ मैं किसको गुरु बनाऊं? तो बोले जाओ इस जंगल में एक शंकर जी के मंदिर में संत पड़े हुए हैं मंदिर के अंदर, उनको जाकर के गुरु बनाओ। विशोबा खेचर जी वहां गए तो देखा वो शंकर जी की जो पिंडी होती है उस पे वो पैर रखे थे और देहरी पे सर रखे थे। तो नामदेव जी ने देखा कि इनको गुरु बनाए जो एक आस्तिक भी नहीं है। उन्होंने कहा ए बाबा ये अपने पैर हटाओ, शंकर जी के ऊपर पैर रखे हो। बोले बेटा जहां शंकर जी ना हो वहां पैर रख दो, जहां शंकर जी ना हो वहां पैर रख दो। तो उन्होंने जहां जहां पैर हटाने की कोशिश की वहीं लिंग प्रकट हो गया, क्योंकि सब कण कण शिव स्वरूप है, ब्रह्म स्वरूप है। तब उठे और कहा बेटा कण कण भगवान का स्वरूप है। उन्हें गुरु बनाया और इसी के बाद उन्होंने कुत्ते में भगवत साक्षात्कार कर लिया। जब भगवान के पास गए तो भगवान ने कहा देखा गुरु का चमत्कार, मैं ही उस बालिका के रूप में थाप मार रही थी, तब तुम मुझे नहीं पहचान पाए, और गुरु कृपा हुई तो कुत्ते में तुमने मुझे पहचान लिया। तो गुरु के बिना भगवत साक्षात्कार करना असंभव है। कोई भी हो कहीं भी हो, गुरु बिनु भव निधि तरिय न कोई, चाहे शिव विरंच सम होई। गुरु कृपा अत्यंत अनिवार्य है और हमारा जीवन तो गुरु कृपा के ही आश्रित, इसलिए हम तो जानते ही नहीं कि गुरु कृपा के बिना कुछ हो सकता है। न जानते हैं न मानते हैं, बिना गुरु कृपा के परमार्थ में कुछ हो सकता है ये तो ना मुझे पता है और ना मेरा विश्वास है। चाहे जितना अहंकार से साधना कर लो, एक थप्पड़ लगाएगी माया तो काम क्रोध के चरणों में मारे घूमे हुए। गुरु कृपा के बिना इस माया से निकल पाना मुझे जैसा अनुभव होता है और शास्त्रों में जैसा पढ़ा है अत्यंत दुर्गम, अत्यंत दुर्गम है। प्रकट में गुरुदेव का होना अत्यंत अनिवार्य है। महाराज जी एक तो है जो प्रकट में जिनको गुरुदेव शासन कर रहे हैं, और एक है मंत्र ले लिया, बट उनमें कैसे महाराज जी संचार होता है गुरु कृपा का? मतलब जो दूर रह रहे हैं, जो आपसे मिलते नहीं है, तो उन पे कैसे कृपा? गुरु की आज्ञा का पालन करना, जो गुरु ने मंत्र दिया है, उपासना दी है, शास्त्र स्वाध्याय रहनी दी है, वैसे रहो तो आपके ऊपर गुरु कृपा आ जाएगी, गुरु कृपा बरस जाएगी। अगर आपको मंत्र दिया, उपासना दिया और मनमानी आचरण करते हो, मंत्र नहीं जपते हो, तो आप गुरु कृपा पात्र नहीं है। कृपा पात्र वही है जो आज्ञा का पालन करे। अब जो ही कहे करे हम सोई, आयस लिए चले निज दासी, मन क्रम वचन त्रिशुद्ध सकल मत हम श्री हित हरिवंश पासी। जो आज्ञा गुरुदेव ने दी उसी आज्ञा के अनुसार हम अपनी जीवनचर्या बनावे, दिनचर्या बनावे, तो चाहे लाख कोस दूर रहे हमारे ऊपर गुरु कृपा बरसती रहेगी। महाराज जी आपको लाखों लोग सुनते हैं महाराज जी, कुछ ने तो प्रकट में दीक्षा लिया है, जो आपकी आज्ञा में चल रहे हैं वो भी गुरु कृपा के। हाँ, जो आज्ञा में चल रहे हैं, दीक्षा नहीं लिए, उनका भी परम मंगल होगा, क्योंकि जैसे वो राधा राधा जप रहे हैं तो यही गुरु मंत्र हो गया, और जो हम आचरण बता रहे हैं यही उपदेश हो गया। मंत्र और उपदेश दोनों का पालन करना ही तो शिष्यता है। तो वो चाहे कंठी बंधवावे चाहे ना बंधवावे, उनका परम कल्याण निश्चित है, क्योंकि राधा नाम मुख से श्रवण करके, उपदेश श्रवण करके वो चल रहे तो उन पर गुरु कृपा बरसेगी। योगेंद्र जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी मेरा प्रश्न गुरु और इष्ट को लेकर है। अपने इष्ट के प्रति हम नाम जप और भजन से अपना प्रेम व्यक्त कर लेते हैं, लेकिन गुरु के प्रति भय या संकोच के कारण उन्हें किसी बात का बुरा ना लग जाए, हम अपनी प्रेम भक्ति प्रकट नहीं कर पाते। महाराज जी कृपया बताएं कि गुरुदेव की कृपा दृष्टि हम पर कैसे पड़े और हम क्या करना चाहिए हमें ऐसी स्थिति।
गुरुदेव की आज्ञा का पालन। ये भय बना रहना निर्भय पद का सूचक है। जिसको अपने गुरुदेव से भय बना रहता है वो अभय होए जो तुम्हें डराई। जो गुरुदेव से डरता रहता है माया उससे डरती रहती है। जो गुरुदेव के सामने नमन होकर के खड़ा रहता है, हिम्मत नहीं पड़ती कि मैं बोल सकूं, तो काल की हिम्मत नहीं कि उसका बाल भी बावका कर सके। एक बार हमारी तरफ एक संत थे, उनका बहुरंगी नाम रख दिया था गांव वाले लोगों ने, क्योंकि बहुत रंग के कपड़ों के टुकड़े जोड़कर वो पहनते थे और कबीरपंथी थे। अब क्या अपराध बना ये हमें पता नहीं, पर उनके गुरुजी वयोवृद्ध जो स्वयं चलकर डंडा नहीं उठा सकते थे, उन्हीं से कहा डंडा उठा के लाओ। वो डंडा उठा के ले झुको, वो झुके और ऐसे लाठी मारते, वो बस साहब 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 ऐसे करके पीछे हट जाते, फिर बुलाते आओ, फिर डंडा मारते, फिर वो साहब साहब करके लौट जाते, फिर वो बुलाते। ये जब गुरुदेव से बताया तो गुरुदेव ने कहा धन्य है वो शिष्य जो अपने गुरुदेव का शासन स्वीकार करता है। जो गुरुदेव का शासन स्वीकार करता है माया कभी उस पर शासन नहीं कर सकती। तो गुरुदेव से डरना, गुरुदेव से संकुचित होना, हमारी साधना सुरक्षित बनी रहेगी। अब जैसे अपने गुरुदेव से डर लगता है तो एक बात हर समय बनी रहती, कोई ऐसा आचरण न बन जाए कि हमारे गुरुदेव दुखी हो जाए, हमारे गुरुदेव रोष में हो जाए, गुरुदेव को अच्छा न लगे। हे भगवान, आप हमको ऐसी सामर्थ्य दो कि गुरुदेव के अनुकूल चल सके, कभी गुरुदेव के प्रतिकूल आचरण न बने। ये डर बहुत अच्छा है। बड़े भाग्यशालियों को अपने गुरुदेव से डर लगता है कि हमारे द्वारा कहीं कोई ऐसा आचरण, कहीं कोई ऐसी बात न बन जाए कि गुरुदेव रुष्ट हो जाए, गुरुदेव की कृपा दृष्टि बदल जाए। ये तो बड़े अहोभाग्य हैं। अगर ये बना रहा तो परम पद मिल जाएगा, पक्की बात समझो, इसमें कोई संशय नहीं। जो गुरु से डर गया माया उससे डर गई। गुरु से डरता रहे कि कहीं कोई अपराध न बन जाए, कहीं कोई, और जो गुरुदेव की अवहेलना कर देते तो चाहे सर के बल खड़े होकर साधना करे, कभी भगवत साक्षात्कार नहीं हो सकता। गुरुदेव की अवज्ञा करने वाले को कभी भगवत साक्षात्कार। कोई ये समझे कि मंत्र मिल गया, उपासना मिल गया, चलो अभी गुरुदेव क्या है, कुछ नहीं, कुछ नहीं चलेगा ही नहीं, मंत्र ही नहीं चलेगा, मंत्र ही सिद्ध नहीं होगा, उपासना ही खंडित हो जाएगी, काम क्रोध का तांडव मच जाएगा। करके देख ले कोई, काम क्रोध का तांडव मच जाएगा और वो नरक को प्राप्त होगा। गुरुदेव की अवज्ञा, अवहेलना, अनादर करने वाला कोई भी हो। देखो कागभूषुंड जी का पावन चरित्र कागभूषुंड जी स्वयं सुना रहे, रामचरितमानस में है। वो कह रहे हैं कि मैंने अपने गुरुदेव की अवहेलना की तो इष्ट देव ने साप दे दिया। इष्ट देव का मंत्र जप रहे थे भगवान शंकर का मंदिर में और गुरुदेव पधारे, खड़े नहीं हुए, गुरुदेव को प्रणाम नहीं किया, तो भगवान शंकर ने साप दे दिया। अरे ऐसे करुणा में गुरुदेव के पधारने पर तुमने उनका अनादर किया, जा पापी अजगर की तरह बैठा रहा, अजगर योनि को प्राप्त हो, शास्त्रवान तू अजगर योनि में जन्म ले। तब नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्मवेद स्वरूपम, इस स्तुति का गान करके गुरुदेव ने भगवान शंकर को प्रसन्न किया। तब भगवान शंकर ने कहा तेरे गुरुदेव की कृपा के कारण जन्म तो होगा, लेकिन जन्मत मरत दुसा दुख होई, वो तुझे व्यापेगा नहीं और भगवान श्री राम की अबाध भक्ति तुझे प्राप्त होगी। महाराज जी इसका तात्पर्य है कि मंत्र और उपासना मिल भी जाने के बाद गुरु की कृपा तभी सफल होगी। जब गुरुदेव की आज्ञा पर रहे, गुरुदेव की सेवकाई करे, गुरुदेव से मन मिलाकर चले, तभी तो परमार्थ की सिद्धावस्था प्राप्त हो जाती है। शालिनी सिंह जी मुंबई से, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी कष्टों के समय भी भगवान के प्रति प्रेम और कृपा कैसे महसूस करूं महाराज? अभ्यास करो भजन का। कष्ट क्या होते हैं शायद हमारे जीवन से बढ़कर के किसी को क्या पता होगा, क्योंकि बचपन से लेकर 13 वर्ष की अवस्था से लेकर भूख प्यास सर्दी गर्मी, और जब भूख प्यास सर्दी गर्मी मिटाने का समय आया तो किडनी फेल कर दी। पूरा जीवन कष्टमयी यात्रा, कष्टमयी यात्रा। वृंदावन के सिवा पूरे जीवन में कभी रसोई से गर्म रोटी निकली हो और हम बैठकर पाए हो, ऐसा पूरा जीवन नहीं।
और जब वृंदावन में पानी की व्यवस्था की तो किडनी फेल कर दी। अब तो क्या है किसी तरह, लेकिन आपको हम बताएं, हम इतने आनंदित रहते हैं कि ब्रह्मा जी को भी वो आनंद नहीं होगा। ये हम वृंदावन में बैठ के कह रहे कि ब्रह्मा जी को भी वो आनंद नहीं होगा जो आनंद प्रेमानंद को है। कष्ट क्या है? कुछ नहीं है, मन का एक भ्रम है। अगर मन सच्चिदानंद भगवान में लगा है तो कष्ट कोई अपना अस्तित्व नहीं रखता, क्योंकि आगमा पाइनो अनित्यास, नाशवान है, आने जाने वाले हैं। और भगवान सच्चिदानंद रहे। सा वही मन कृष्ण पदार विंदयो। यदि मन भगवान के चरणों में लगा है, नाम जब चल रहा है, कष्ट क्या है? कुछ नहीं है। आप कह रहे हो कि कष्ट कुछ है नहीं, मैं तो बहुत पीड़ित हूं, जैसे लोग कह सकते हैं। हम आपको फिर प्रमाण देते कि हमारी जैसी पीड़ा नहीं होगी। पूरे शरीर में हर समय पीड़ा ही पीड़ा, कोई अंग नहीं जो पीड़ा न करता हो, क्योंकि किडनी फेल है। जरा सा इन्फेक्शन पूरे शरीर में हाहाकार मचा देता है। लेकिन कोई दिन अभी तक वर्षों से ऐसा नहीं हुआ कि कोई दिनचर्या टूटी हो। और क्या क्या नहीं हुआ होता है, वो तो जो पास रहते हो जानते हैं। लेकिन आपके सामने बिल्कुल शुद्ध, स्वस्थ, पवित्र। क्यों? क्योंकि भगवान का कृपा प्रसाद निरंतर प्राप्त होता रहता है, भगवान में चित्त जुड़ा रहता है, इसलिए हम हर समय आनंदित रहते हैं। कष्ट कष्ट ही नहीं है। भगवान का जहां स्मरण है वो कष्ट कष्ट ही नहीं है। कष्ट और विपत्ति तो तब है जब भगवान का स्मरण न हो। कहा हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तो सुमिरन भजन न होई। भगवान का सुमिरन नहीं हो रहा, वही विपत्ति है। महाराज जी, क्या आपको शरीर में कष्ट है ये समझ आ रही है? क्योंकि हम पास रहते हैं, दर्द तो होता है, बट महाराज जी उस समय आप क्या विचार करते हैं, या इसका ध्यान ही नहीं करते हैं, क्या होता है महाराज जी? ऐसे कष्ट नजर आता है जैसे पड़ोसी के नजर आता हो। हमको कष्ट ऐसे नजर आता है जैसे पड़ोसी के नजर आता हो। तो हम सुरक्षित हैं, शरीर बीमार है। महाराज ये समझ नहीं आ रही महाराज जी। कैसे समझ में? गोस्वामी जी ने लिखा है, यह रहस्य रघुनाथ कर बेगी न जाने कोई, जो जाने रघुपति कृपा सपन्यों मोह न होई। जो भगवान के रहस्य को, अपने स्वरूप को जान जाता है तो वो फिर भ्रमित नहीं होता। इसलिए भयानक से भयानक पीड़ा में भी भगवदानंद बना रहता है। और भगवदानंद के प्रभाव से किंचन मात्र दुख का अनुभव नहीं होता। पहेली का कब रहस्य समझ आएगा महाराज? जब चित्त वृत्ति एक भी सेकेंड के लिए संसार में नहीं जाएगी, केवल भगवान में रहेगी, तब इस पहेली का। तभी एक ने कहा था, हम आपको जान गए। तो हम कहा, नहीं भैया, तुम पांच भौतिक शरीर को देखकर कह रहे हो जान गए, प्रेमानंद को जान लोगे तो तुम निहाल हो जाओगे। प्रेमानंद को तुमने नहीं जाना, पांच भौतिक शरीर को देखकर तुम कह रहे हो हमें नहीं जाना। हमें जान जाओगे तो निहाल हो जाओगे, निर्विकार हो जाओगे, दुखों का अंत हो जाएगा। महाराज जी आप कौन है? इस उत्तर का खोज करें तो मौन ही निकलता है और कुछ निकलता ही नहीं है। मौन, इसका उत्तर जो है वो मौन ही निकलता है। हाँ, प्रकट में वचन के द्वारा हम ये कह सकते हैं हम राधा दासी हैं, हम प्रियजू की सहचरी हैं। लेकिन क्या हमारा स्वरूप है? इस पांच भौतिक प्राकृतिक वाणी की सामर्थ्य नहीं कि हमारे स्वरूप का वर्णन कर सके। महाराज जी हम जैसों को अनुभव हो सकता है उसका? हो सकता है, जब पूर्ण आज्ञा का पालन करते हुए आप अनुभव करना चाहें और हम कराना चाहें। आप अनुभव करना चाहें, हम कराना चाहें तो हो सकता है। जो किशोरी मात्मानम किमी सुकुमारी कले, जो किशोरी जी का स्वरूप है, ठीक प्रतिबिंब रूप सहचरी होती है। जो लाडली जी का स्वरूप है कि कोटि कोटि रसना जो रोम रोम प्रति होए, प्यारी जू के रूप को न प्रमाण कहो जात है,
ऐसे ही करोड़ों रचना हो तो प्यारी जी की सहचरी का स्वरूप वर्णन नहीं हो सकता। लक्ष्मी कोटि विलक्ष लक्षण लसल लीला किशोरी सतई राधाध्यम ब्रजमंडलेति मधुरम राधा विधानम। करोड़ करोड़ लक्ष्मी आश्चर्यचकित हो जाए ऐसी राधा सहचरी है। एक राधा सहचरी करोड़ करोड़ लक्ष्मी आश्चर्यचकित हो जाए। अब ये इसीलिए ये चर्चा कभी हम करते नहीं, क्योंकि ये एकांतिक और हृदय का विषय है। तो जब गुरु कृपा करते हैं, लाडली जी कृपा करती हैं, तब समझ में आता है कि मैं किसके पास हूं। अभी जैसे आप हो तो माया का पर्दा लगा हुआ है हमारे आसपास। आपको एक पुरुष दिखाई देगा, आपको एक साधक दिखाई देगा, आपको एक संत दिखाई देगा, लेकिन हम जो है वो नहीं देख पाओगे। पर्दा लगा त्रिगुणात्मिका माया का, और वो पर्दा जो हटेगा तो उसी के सामने हटेगा जो उतनी योग्यता भजन के द्वारा प्राप्त की है, और वो हटाना चाहे पर वो बेपरद आना चाहे, तब वो दर्शन हो जाते हैं कि हमारे गुरुदेव क्या है। जैसे गुरु के लिए कहा गया साक्षात पर ब्रह्म परमात्मा, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा, गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। कहा आप गुरु को साक्षात पर ब्रह्म देख पा रहे हैं? गुरु को एक मनुष्य रूप देख पा रहे हैं। पर ब्रह्म, तो फिर हमें साक्षात्कार किसका करना है? मैं अपने गुरुदेव को देख रहा हूं, पर ब्रह्म को देख रहा हूं। मैं अपने गुरुदेव से बात कर रहा हूं, पर ब्रह्म से बात कर रहा हूं। मुझे अब और कोई पर ब्रह्म नहीं चाहिए। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। शिष्य निहाल हो जाए यदि गुरु को ऐसे मान ले, ऐसे समझ ले, और भगवान की कृपा से ऐसी समझ आती है। उदित जी मुंबई से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, यदि हमारी आसक्ति किसी एक इष्ट भगवान में हो, पर जिन गुरु के प्रति हमारे मन में गहरी आसक्ति हो उनकी इष्ट भावना किसी अन्य भगवान में हो, तो ऐसी स्थिति में साधक को क्या करना चाहिए? गुरु भगवान की आराधना करोगे तो तुम जिसमें प्रेम करते हो, यदि वास्तविक तुम प्रेम करते हो तो उसी की प्राप्ति हो जाएगी। यदि अगर सही आसक्ति नहीं हुई तो गुरु प्रदत्त मंत्र नवीन इष्ट की आसक्ति पैदा कर देगा। दोनों बातें हो जाएंगी। जैसे आप राम जी से प्यार करते हो, श्याम जी वाले गुरु जी हैं, तो आपको राम जी की ही प्राप्ति होगी उनकी आराधना करने पर। और यदि अभी राम जी से प्रीति नहीं हुई, केवल कह रहे हो, तो फिर श्याम जी का मंत्र जाते ही श्याम जी में प्रीति होने लगेगी। संत और गुरु की आराधना कल्प तरु के समान है, जो चाहोगे वो प्राप्त हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि रामोपासक संत का आश्रय लो तो श्यामोपासक भक्ति में बाधा पड़ जाएगी, या श्यामोपासक संत का आश्रय लो तो राम भक्ति की उपासना में बाधा पड़ जाएगी। ऐसा नहीं है। संत कल्प तरु है, जहां जो आराधना करता है सबका पोषण होगा। अब हम प्रियालाल के उपासक हैं और कौन नहीं आता यहां, तो हम सबको हृदय से कहते हैं, सबको हृदय से नमन करते हैं और सबके हृदय को संतुष्ट करने की चेष्टा करते हैं, तो सबको सुख मिलता है, सबको सुख मिलता है। कोई ऐसा यहां से नहीं कि मैं अमुक उपासक था और इनके पास आया तो असंतुष्ट हो गया। अगर वो काली का भी उपासक है तो मामा कह के ही भावुक होकर के निकलेगा। वो ऐसा नहीं होगा कि वो असंतुष्ट हो जाए कि मैं और उपासक हूं और ये और उपासक है। संतों के यहां ऐसा नहीं होता। संत कल्प तरु होते हैं, जो भावना लेकर जाओगे उसी की पुष्टता हो जाएगी, वही आपकी भक्ति बढ़ जाएगी। ऐसा ना सोचो कि गुरु और इष्ट की आराधना करते हैं तो हम जो इष्ट चाहते हैं उस इष्ट में बाधा पड़ जाएगी, ऐसा नहीं होता। मिली सैनी जी जयपुर से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, परदोष दर्शन या परदोष चिंतन में क्या क्या शामिल है? सब कुछ। किसी के प्रति जरा भी हे भाव आए तो बस जान लो परदोष दर्शन प्रारंभ हो गया। हे भाव ना कर, सब में भगवत भाव आवे। भगवत भाव के सिवा और जो भी दर्शन हम करते हैं वो सब दोष दर्शन ही करते हैं। इसीलिए भगवान ने लिखा है, अद्वेष्टा सर्वभूतानाम मैत्रः करुण एवच निर्ममो निरहंकारा सम दुखा सुखा क्षमी। मुझे कौन भक्त प्रिय है?
जो अद्वैतता। समस्त भूतों में दोष रहित दृष्टि। तो दोष रहित दृष्टि क्या होती है? सिय राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जो जुग पानी। सारा जगत भगवत स्वरूप है, इसके सिवा और हम जो कुछ देखते हैं वो सब दोष दर्शन ही है। सुनहु तात मायाकृत गुण और दोष अनेक। कहां तक वर्णन करे? गुण या उभय न देखी, देखी स्वविवेक। सबसे बड़ा गुण है न गुण देखना न दोष देखना, भगवत बुद्धि करना। सब भगवान के स्वरूप है ऐसा मानना। इसके अलावा जो हम देखते हैं उसमें गुण दोष बुद्धि हो ही जाएगी। गुण में स्तुति और दोष में निंदा। जहां स्तुति निंदा के चक्कर में पड़ा तो माया प्रपंच उसे फंसा लेता है और उसके हृदय को मलिन करके कामादि दोषों से युक्त कर देता है। इसलिए परदोष दर्शन, परदोष चिंतन, परदोष कथन, परदोष श्रवण ये सब वर्जित है परमार्थ में। जहां पर चर्चा शुरू हो भगवत चर्चा के सिवा वहीं रोक देना चाहिए। तब सुख हरिवंश गुण नाम रसना रटत, और बहुवचन अति दुखदानी। भगवान की चर्चा के सिवा जहां किसी व्यक्ति की चर्चा हुई तो या गुण दोषमयी चर्चा होगी, या राग होगा या द्वेष होगा। इसलिए गुण दोषमयी चर्चा का त्याग करके सबको भगवत स्वरूप मानना, यही मूल समझ लीजिए। अलग अलग कहां तक वर्णन करे? सुनो तात मायाकृत गुण और दोष अनेक, कहां तक वर्णन करे? इसलिए भगवत बुद्धि सब में रखना निर्दोष बुद्धि है। भगवत बुद्धि के अलावा और भी जो देखेंगे वो सब दोष में दिखाई देगा। महाराष्ट्र से अहिल्यानगर। महाराज एक दंड क्रम एक अभी पारायण हुआ था। 50 दिन तक एक ही श्लोक को वेद के मतलब कई प्रकार ढंग से बोलना, पीछे आगे आगे पीछे ऐसे करके। तो मतलब आपने मतलब बहुत कम उम्र में उसका पारायण किया महाराज जी। यजुर्वेद का शुक्ल माध्यम शाखा का संहिता जो है उसका पारायण हुआ था। दंडक्रम पारायण उसके जैसे अष्टविकृति है, जटा माला शिखा रेखा ध्वज दंड रथ और घन पाठ जिसको बोलते हैं, घन पाठी ब्राह्मण जिसको बोलते हैं, उसी प्रकार में अध्ययन किया है अष्टविकृति का। उसमें दंडक्रम नाम की एक विकृति है तो उसका अध्ययन किया। तो विकृति का ये इसलिए है कि जो मूल मंत्र है संहिता के अपने वेद मंत्र है, वेद मंत्रों का जो स्वरूप है, उसके अक्षर है, उसके स्वर है, उसका रक्षण जो है क्योंकि स्वर के बिना वेद मंत्रों का कोई अर्थ नहीं है। तो इन वेद मंत्रों को सुरक्षित रखने के लिए ये अष्टविकृति का पाठ होता है। तो उसके जो मंत्र है उसके पद पाठ जो होते हैं, पद पाठों को विशिष्ट रूप से उसकी प्रणाली है उसमें पढ़े जाते हैं। तो उसका पारायण जो है दंडक्रम पारायण उसको कहते हैं, दंडक्रम। तो उसकी कोई किताब नहीं है, पुस्तक नहीं है। तो उसके मूल पद पाठ का जो अभ्यास है उसके ऊपर ही उसका अध्ययन किया जाता है और उसको कंठस्थ किया जाता है। कोई एक श्लोक का। हाँ। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। ईदं विष्णुर्वे चक्रामे त्रेधानि दधे पदं समूढमस्य वाग्मुसुरे स्वाहा। अब ये मूल मंत्र हो गया संहिता का। अभी उसका दंडक्रम का पारण करेंगे। हरि ओम। ईदं विष्णुः विष्णुरिदं ईदं विष्णुः विष्णुर्वि विष्णुरिदं ईदं विष्णुः विष्णुर्वि चक्रमे चक्रमे अभि विष्णुरिदं ईदं विष्णुः
विष्णुर्वी द्विचक्रमे चक्रमे त्रेधा त्रेधा चक्रमे अभ्ये विष्णुरिदम् इदं विष्णुः विष्णुर्वी द्विचक्रमे चक्रमे त्रेधा त्रेधानि नित्रेधा चक्रमे अभ्ये विष्णुरिदम् इदं विष्णुः विष्णुर्वी द्विचक्रमे चक्रमे त्रेधा त्रेधानि निदधे दधे नित्रेधा चक्रमे अभ्ये विष्णुरिदम् इदं विष्णुः विष्णुर्वी द्विचक्रमे चक्रमे त्रेधा त्रेधानि निदधे दधे पदम् पदं दधे नित्रेधा चक्रमे अभ्ये विष्णुरिदम् इदं विष्णुः विष्णुर्वी द्विचक्रमे चक्रमे त्रेधा त्रेधानि निदधे दधे पदम् पदमिति पदम् समूढमस्य अस्य समूढम् समूढमस्य समूढमिति समूढम् अस्य पागुसुरे पागुसुरेस्य समूढम् समूढमस्य समूढमिति समूढम् अस्य पागुसुरे पागुसुरे स्वाहा स्वाहा पागुसुरेस्य समूढम् समूढमस्य समूढमिति समूढम् अस्य पागुसुरे पागुसुरे स्वाहा स्वाहेति स्वाहा। बहुत दुर्लभ वस्तु, बहुत दुर्लभ वस्तु। ये महाराज जी 200 साल पूर्व एक पारण हुआ था, किसी विद्वान ने किया था। उनका नाम नारायण शास्त्री जी था, नासिक के। उसके बाद किसी ने पारण नहीं किया महाराज जी। 2000 मंत्र उसमें है। ये तो छोटा मंत्र, लेकिन ऐसा मंत्र का विस्तार होता है तब एक एक मंत्र कम से कम 1.5-2 घंटा चलता है। एक ही मंत्र, तो एक पद आगे आना है, एक पीछे आना है, फिर से वो पीछे लेकर अगला पद लेकर जितना आगे गए उतना पीछे उल्टा बोलना है। माने मंत्र उल्टा बोलना है। कृष्णाय वासुदेवाय वासुदेवाय कृष्णाय कृष्णाय वासुदेवाय वासुदेवाय हरये हरये वासुदेवाय कृष्णाय कृष्णाय वासुदेवाय वासुदेवाय हरये हरये परमात्मने। अभी परमात्मने से लेकर उल्टा मंत्र बोलना है। परमात्मने हरये वासुदेवाय कृष्णाय, ऐसा उसकी पद्धति है। उसका ये इसीलिए है कि वेदों का रक्षण हो। वेद के मंत्र जो है उसमें किसी प्रकार का पाठ भेद नहीं आए। कभी हम कोई चौपाई देखते हैं उसमें पाठ भेद होता है, या कोई ग्रंथ देखते हैं मनुष्यकृत ग्रंथ में, तो उसमें पाठ भेद अपने को दिखाई देता है। किसी प्रकाशन में ये पाठ भेद है, उसमें पाठ भेद है। लेकिन वेद मंत्र की ये महत्ता है कि वेद मंत्र में किसी भी प्रकार का पाठ भेद, अक्षर भेद भी नहीं है, न किसी मात्रा का भी फर्क नहीं है और स्वर का भी फर्क नहीं है। जी जी, जय जय, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। महाराज जी, काशी विश्वनाथ का प्रसाद।
और भगवान बिंदु माधव काशी में है। और ये पारण काशी में हुआ था 50 दिन। बिंदु माधव का महाराज जी है। विश्वेशम माधवम दुंडिम दंडपाणिं च भैरवम वंदे काशीम गुहां गंगाम भवानीम मणिकर्णिका। गुरुदेव दत्त। दंड दंड दंड। नमो नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मणताय जगद्धाय कृष्ण गोविंद। अभी और आगे पढ़ने वाला बालक, अभी 19 साल उसकी उम्र है, और आगे इसके नहीं, बहुत सुंदर संभालिएगा। हाँ, आगे बढ़ाइएगा। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर।